महाराष्ट्र की सियासत में समय समय पर तूफान आता रहता है। कभी शिवसेना तो कभी एनसीपी अपनों की बगावत की शिकार होती रही है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि ऐन मौके पर ही अपनों ने पूरा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। ऐसी ही राजनीति से सरकार तो बदली ही, उसके बाद पूरे विधानसभा की तस्वीर भी बदल गई। सुबह तक तो अजीत पवार विपक्ष के नेता थे, शाम होते होते वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। एक बार तो इस झटके से एनसीपी पूरी तरह हिल गई। उधर भतीजे की दगाबाजी से शरद पवार गुस्से से लाल हो गए। कभी खुद की पवार पॉलिटिक्स से महाराष्ट्र की सियासत से भूचाल लाने वाले शरद पवार आज खुद असमंजस में दिखाई दिए। शरद पवार ने कुछ ही दिन पहले 2019 में 3 दिन की फडणवीस अजीत सरकार को लेकर बयान दिया था। उन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया था कि जो रातों रात सरकार गठन का घटनाक्रम हुआ था, उसकी जानकारी उन्हें थी। शरद पवार ने कहा था कि इसे आप मेरा जाल समझें या जो भी, लेकिन 2 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ उससे शरद पवार खुद जाल में उलझ गए हैं। अजीत पवार के बाद पार्टी के 9 नेता भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन गए। एनसीपी की नींव रखने वाले शरद पवार के सामने अब पार्टी का अस्तित्व बचाने की बड़ी चुनौती आ खड़ी हो गई है। 1988 में मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ 69 थी। मैं कुछ काम के लिए विदेश गया 1 महीने के लिए, और वापस आने के बाद 5 छोड़कर बाकी सब लोग पार्टी छोड़कर गए थे। तो जो नेता 59 का नेता था वो 5 का नेता हो गया। इतनी मेरी हालत हुई थी, मगर मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने पूरा महाराष्ट्र घुमा कर लोगों को मिलकर एक अलग माहौल पैदा किया, और जब चुनाव हुआ तब जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो रही, सब लोग चुनकर आ गए। और जब छोड़कर गए, इनमें से 3 या 4 छोड़कर बाकी सब डिफीट हो गए। उधर बीजेपी इस समय महाराष्ट्र में अपने खेमे को और मजबूत करने में जुटी है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण बहुमत में है, लेकिन बीजेपी को क्यों एनसीपी नेताओं का साथ लेना पड़ा? माहिरों की माने तो शिवसेना के अगर 16 विधायक अयोग्य ठहराए गए तो सरकार अल्पमत में न आए, और दूसरा, विपक्ष अगर एकजुट होता है तो भी सरकार पूर्ण बहुमत में रहे। तीसरा कारण बीएमसी चुनाव हो सकता है। बता दें कि शिवसेना की ओर से 16 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए स्पीकर से शिकायत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर को इस मुद्दे पर जल्द फैसला लेने को कहा था। ऐसे में एनसीपी नेताओं का साथ आना महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है।